अच्छा, 70 साल तो कांग्रेस राज किए हैं भारत पर। 70 साल में कांग्रेस क्यों नहीं राम मंदिर को बनाए थे? और आज जो राम मंदिर बने, प्राण प्रतिष्ठा हुई, ये क्यों नहीं किए? 70 साल कांग्रेस उसी तरह नहीं बना पाई जिस तरह से बीजेपी 10 साल राज की, तो पहले साल सरकार में आई तो नहीं बना पाई। क्यों नहीं बना पाई थी? कारण यही था कि जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आया, कोर्ट का आदेश आया तो बना। तो 70 साल पे मेरे भाई हम नहीं बोलेंगे। शाहनवाज हुसैन। जय हिंद। आप देख रहे हैं हर्पल न्यूज इंडिया बिहार, और आज भी हम जो है मौजूद है एक कांग्रेस का नेता है। हम उनसे कुछ अभी चर्चा करेंगे कि अभी कांग्रेस का जो है गतिविधि किस ओर चल रहा है। अभी जो 2024 का जो चुनाव होने जा रहे हैं, कैसा चुनाव रहेगा। और अभी हमारे बिहार में भी सम्मेलन हुआ था, वहाँ पर सारे मंत्री लोग पहुँचे थे। जिस तरह से कि अभी यूपी से अखिलेश यादव जी पहुंचे थे, राहुल गांधी जी पहुंचे थे, बहुत सारे नेता पहुंचे थे गांधी मैदान में। हम थोड़ा सा सर से भी चर्चा करेंगे कि कहीं न कहीं लोग कहते हैं, सब नेता कहते हैं कि हमारे बिहार से जो है हवा चेंज होता है, तब जो है कहीं जाके कोई नेता और प्रधानमंत्री बनते हैं। सबसे पहले तो सर हमारे चैनल में आपको स्वागत। आपके चैनल को भी धन्यवाद, और तमाम शिव भक्तों को महाशिवरात्रि का शुभकामना। और बहुत अच्छा प्रश्न आप बोले। बिहार की अंगराई देश और दिशा का भूगोल से लेके सारा चीज़ बदल देती है। बिहार चेतना की धरती रही है, लोकतंत्र की जननी रही है। और जिस तरह से गांधी मैदान में लोगों का विरोध देखा गया, लोग जो शिरकत किए उसमें उपस्थित हुए उस जन सैलाब में, तो उससे पता चलता है कि बिहार की जनता केंद्र और पलटू राम बिहार की सरकार से पूरा क्षुब्ध है। आप समझ जाइए, चाहे वो सरकारी महकमा का कर्मचारी क्यों नहीं हो, नियोजित शिक्षक क्यों नहीं हो, देश का बिहार का किसान क्यों नहीं हो, और बिहार में पढ़े लिखे बेरोजगार, सारे लोग इस सरकार से त्रस्त हैं। तो उसके परिणामस्वरूप आप देखें कि आज तक इतनी बड़ी रैली बिहार में पहली बार हुई। पहली बार। अब की बार सर क्या लगता है कि बिहार का जो बोला जाता है कि बिहार से मौसम बदलता है चुनाव का, तो क्या लगता है अब की बार किसका मौसम बनेगा चुनाव में? अब की बार रंडवा सब पार। अब की बार जितना रंडवा है देश और राज्य में सब पार, कहानी खत्म। कुछ मौसम पर नहीं जाना है। अब की बार गरीब का जो पेट में आग जला हुआ है भूख का, किसान का खेत जो प्यासा बैठा हुआ है, शिक्षक जो पढ़ के बेइज्जती और जिल्लत झेल रहा है, और कर्मचारी जो दिन भर खट के वो क्या कहते हैं वैट और जीएसटी में सारा पैसा उगल दे रहा है। तो इसलिए अब की बार रंडवा पार। ये रंडवा जो है 3-4 गो देश का जो माहौल खराब किया है, समझे, ये सब को इस बार खदेड़ के जनता भगा देगी। खाता उता बिहार में नहीं खुलेगा रंडम इन सबका, ठीक है। अभी जो है सर बिहार का बात करें और पूरा देश का बात करें, आखिर इतना जो है काम करते हुए नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं कि बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन आप बोल रहे हैं उनको रंडवा। आखिर इसका वजह क्या है? रंडवा उनको इसलिए बोल रहे हैं कि शादीशुदा व्यक्ति को अगर पत्नी छोड़ दे तो रंडवा कहलाता है। हम थोड़ी, ये तो पूरा कला संस्कृति हमारे ये सामाजिक जो प्रणाली है उसमें शब्द है, कोई इसमें तकलीफ मारने वाली बात नहीं है, ठीक है। अरे हम लोग को तो हर डेग पे इस प्रधानमंत्री का मजाक नज़र आता है। कल ही हम जा रहे थे तो एक तो सांड बड़ा था, एक तो छोटा सांड था। तो बड़का सांड को सब पब्लिक कह रहा था कि मोदी हो ये, ठीक है, और छोटका कह रहा था योगी। बताइए, हमको तो बुरा लगेगा ना जी, ये साला देश का प्रधानमंत्री समाज, मतलब इतना सम्मानजनक पद है, अब सड़वा देख के कहेगा काहे कहा सड़वा देख के, तो निठल्ला है, रंडवा है, अगर आगे पीछे कोई नहीं है, इसीलिए ना आज कह रहा है कि अति है। तो सब अच्छा तो हमको भी नहीं लगता, आपको भी सुन के अच्छा नहीं लगा हो, लेकिन है ही रंडवा। ये जान लीजिए, अब तो तय हो गया कि पक्का 1 नंबर का रंडवा है। और ये काम क्या किए नहीं किए, अंजना ओम कश्यप मेरे भाई बोलती है तो हमको समझ में आता है, कूदती है तो समझ में। आप लोग कूदिए मत,
आप लोग गिर जाइएगा, मुंह कान टूट जाएगा। उसको हर महीना 80 लाख से 1 करोड़ रुपया मिलता है। आपके मेहनत मजदूरी का पैसा मौज कर रही है अंजना ओम कश्यप, ये सब जो है बड़का बड़का कुछ 5-6 गो जो पत्रकार है, आप देख लीजिएगा सैलरी लोग का क्या है। आप मत कूदिए, आपको तो बर्बाद कर दिया ये सरकार। क्या लगता है आप जिस तरह से ये सवाल कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं, तो क्या सारे पत्रकार को वही बदनाम कर रखे हैं क्या? सारा पत्रकार बदनाम हम काहे करेंगे? हम किसी को बदनाम किया? हम कह रहे हैं खटते हैं आप, धूप में बौखते हैं आप, आपका सैलरी कितना है बताइए? हम मिलता है सैलरी उठे नहीं। तो दबे से बोल दीजिए ना। अंजना ओम कश्यप को मिलता है, कितना मिलता है? 1 करोड़ रुपया महीना। वो तो 2000 में चिप कहन लगा देगा, 2000 में भारत घुसा देगा वो। हाँ तो फिर अच्छा, अभी जो है नरेंद्र मोदी जी जो एक है, और कौन है वो बेंग ऐसा जो टर टर करते रहता है, कौन पत्रकार है जी? अमीश देवगन, उसका भी वेतन चेक कर लीजिएगा। सुधीर चौधरी का वेतन चेक कर लीजिएगा। अर्नब गोस्वामी जो है चोरबा, ओकरो वेतन आप देख लीजिए। ये तो आप जो मेहनत कर रहे हैं ना भाईजान, आपका पैसा वो लेके भाग रहा है। अच्छा, हम लोग नहीं, हम लोग तो सरकारी में नहीं तो क्या बोले। अच्छा, अभी जो है मोदी जी जो है, मोदी जी को तो एक बच्चा हमारे भारत में जान रहे हैं, लेकिन हर चीज पर जो है मोदी जी अपना नाम क्यों लिख रहे हैं? कहीं आटा पर देखिए, कुछ भी अगर आप देखेंगे तो हर चीज पर मोदी जी अपना नाम क्यों लिख रहे हैं? इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, तो इस तरह का प्रवृत्ति 2 ही आदमी को होता है, जिसको कभी संस्कार नहीं मिला हो, जिसको कभी ज्ञान नहीं मिला हो। देश के ये सबसे ओजस्वी प्रधानमंत्री हैं, जो कि किसी यूनिवर्सिटी में इनका कोई डिग्री उग्री का सत्यापन अभी नहीं हुआ है। ठीक है, समझिए कितना ओजस्वी प्रधानमंत्री हैं। तो अभी इनको तो झूठ बोलना है। 15 लाख बोले कि भैया 15 लाख तो खाता में, पता नहीं आपको मिला होगा, हमको नहीं मिला। बोला कि अब की बार महंगाई बहुत हुई, अब की बार महंगाई की मार। तो उल्टे क्या हुआ कि अब की बार तो और महंगाई की मार देख रहे हैं, झेल रहे हैं। तो मिला जुला के ये जो सरकार निकम्मी होती है, या घर का जो अवंड लड़का रहता है, वो क्या होता है? आप गांव में रहे हैं, गांव में जो देखिएगा जमींदार का बेटा अवंड हो, खत्म हो, वो क्या करता है? अपना संपत्ति बेच देता है। मोदी जी बेचे ना जी, हम ये नहीं कह रहे हैं। अवंड को देखिएगा काम के जगह वो राम 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 राम, तो ये अवंड नहीं है जी। तो अवंड करने वाला आदमी जो है रेलवे स्टेशन पर चाहे मोदी की गारंटी, जो अपनी पत्नी को गारंटी नहीं दे सका मेरे भाई, वो देश के जनता को कहाँ से गारंटी देगा? कहता है राम मंदिर बना दिए। अब बताते हैं आपको राम मंदिर की कहानी। राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है। हाई कोर्ट में 40-50 दिन का बहस चला था। 50 दिन में 90 दिन का बहस चला था। 90 दिन में 50 दिन मुस्लिम पक्ष के लोग बोले थे, 40 दिन हिंदू पक्ष के लोग बोले थे। आप पता कीजिए कि आरएसएस, बीजेपी या किसी कोई भी व्यक्ति, और उस वकील का नाम बता देते जहाँ उससे डिग्री मिली है, तो ये लोग का कोई ना वकील था ना पीछे से समर्थन था, कुछ नहीं। वो धर्मगुरु शंकराचार्य अपने दम पर लड़ रहे थे और दम पर लड़ के राम मंदिर लिए। और धर्मगुरु शंकराचार्य का कहना क्या था? कहना यही था कि राम जी का जब जन्म होगा तब हम लोग उद्घाटन करेंगे, प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। तो इसको तो देखा कि आचार संहिता लग जाएगा, बाप रे बाप, तो करिए ख़त्म। अच्छा, 70 साल तो कांग्रेस राज किए हैं भारत पर। 70 साल में कांग्रेस क्यों नहीं राम मंदिर को बनाए थे? और आज जो राम मंदिर बने, प्राण प्रतिष्ठा हुई, ये क्यों नहीं किए? 70 साल कांग्रेस उसी तरह नहीं बना पाई जिस तरह से बीजेपी 10 साल राज की, तो पहले साल सरकार में आई तो नहीं बना पाई। क्यों नहीं बना पाई थी? कारण यही था कि जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आया। कोर्ट का आदेश आया तो बना। तो 70 साल पहले मेरे भाई, हम नहीं बोलेंगे, शाहनवाज हुसैन बोला है, इन्हीं का सांसद था, संसद में बोला है कि प्रदेश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रोज़
नमाज अदा होता था बाबरी मस्जिद में, और देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने वहाँ मूर्ति रखकर नवाज मंदिर का अथी ख़त्म किया, मस्जिद का ख़त्म किया। तो भैया जो हमने तो प्रयास किया, हमने तो बाबरी मस्जिद का दरवाज़ा खुलवाया, ताला खुलवाया। हमारी केंद्र की सरकार थी तो उसी समय बाबरी मस्जिद टूटा। भैया तुम क्या किए हो? जो व्यक्ति रथ लेके निकला, राम के लिए लड़ा, उसको दूध के मक्खी से आडवाणी को निकाल के फेंक दिए। और एक हिंसा के समर्थक गुजरात में जो खून की धार बहाकर दोबारा राष्ट्र प्राप्त किया नरेंद्र मोदी, वो आज कह रहा है कि हम राम के भक्त। और राम का भक्त सोचिए कितना बड़ा हिंदू भी नहीं है। हिंदू इसलिए नहीं है, आप हिंदू रहते हैं तो बाल बनाते हैं जी बाप माई के क्रियाक्रम में, तो नहीं बनाया, जनेऊ भी नहीं पहनता है, पता कर लीजिए, ठीक है। तो ये तो हिंदू है नहीं, हिंदू विरोधी है, हिंदू को बर्बाद करना है। देश में अगर बहुत ही हिंदू के समर्थक रहते तो आज देश में जो हिंदू परिवार है, जो दयनीय अवस्था में है, कम से कम 10 किलो अनजवा तो ओकरा कर देते। तमने राम भक्त तो है नहीं, मिला जुला के फ्रॉड आदमी। ये बचपन में पढ़ाई लिखाई नहीं किया। हर बच्चे के लिए सबसे कठिन कार्य होता है पढ़ना लिखना, तो कठिन कार्य से सब दिन भागे हैं मोदी जी। बचपन में पढ़ाई लिखाई नहीं किया। फिर दूसरा गृहस्थी जीवन आता है तो सबसे कठिन कार्य होता है पत्नी परिवार को चलाना, परिवार छोड़ के भाग गए तो कमचोर आदमी है। फिर मौका मिला देश का प्रधानमंत्री बने, तो देश के प्रधानमंत्री बने तो काम तो करना नहीं, जुमला फेंकना शुरू कर दी। तो इनका शुरू से बचपन से अभी तक देखिएगा ये सिर्फ फेंकू आदमी। अच्छा, अभी जो है मोदी जी के नाम पर बहुत सारे चीज़ है, कहीं स्टेडियम है और भी कुछ है, बहुत सारे चीज़ है। आखिर ये अपने नाम पर ये इतना चीज़ क्यों बना है? अब तो इनसे पूछिए कि देश का पहला प्रधानमंत्री होगा जो जीते जी अपना नाम स्टेडियम में दे दिया। ऐसे तो हमको पता है कि देश के प्रधानमंत्री जब जो भी जिनके नाम पर स्टेडियम है वो मरने के बाद उनका नामांकन हुआ है। अभी तो इनको तो नाम काम चाहिए, काम देश की जनता के लिए थोड़ी ना करना है। नहीं देश की जनता के ये मरने के पहले बना दिया। आपका कहना है कि मरने से जो भी पहले आदमी मरता उनके बाद उनका अस्तित्व बनाया जाता है। जान देखिए आपको बता देते हैं, मोदी जी कांग्रेस पर क्यों गुस्साए हुए हैं ये पता है आपको? क्यों? एक भूल कांग्रेस से हो गई। क्या भूल हो गई? इनका एक तो गुरु जी है आसाराम बापू, चिनते हैं? वो छिनरपन के केस में जेल गए, छिनार था वो, और छिनारपन के केस में जेल गया था। और उसके सबसे बड़े शिष्य थे नरेंद्र मोदी। हमने देख लीजिएगा यूट्यूब पर मिल जाएगा आपको। और उसको जैसे जब पता चला, भारत के प्रधानमंत्री तत्कालीन उस समय जो हमारा सरकार था, उसको दाढ़ी पकड़ खींच के हम लोग जेल में डालने का काम किया। छिनरवा को हम लोग बाहर नहीं घूमने देते, हमारे सत्ता में छिनरवा सब बाहर नहीं रहता है। तो वही बात का इडिसिया है। गुरु तो इनका छिनार था, उसको तो हम लोग अंदर किए हैं। एक तो छिनरवा फिर इन्हें आंख मार ले घूमता है, लाल धोती पहन ले, साइकिल से पहले चलता था वो। आजकल कौन कौन गाड़ी से नहीं चलता, हेलीकॉप्टर रख ले है। काना, एक तो काना है ना, वो छिनार है। ये सबको जैसो हम लोग की जनता जब मैंडेट देगी ना, सबका बढ़िया से हिसाब किया जाएगा और बताया जाएगा कि जनता के विश्वास के साथ दगाबाजी करना कितना भारी होता है। गुरुजी को सरा रहे ना जेल में, चेला जी भी जाएंगे जेल में। अच्छा, गुरुजी गए, चेला भी जाएंगे? हाँ जाएंगे। अभी अब चिराग महागठबंधन में आएंगे तो 8-9 सीट जीत के जाएंगे, और यूपी एनडीए में रहेंगे तो भस्मासुर बन के जल जाएंगे। वही हो रहा है उनके साथ। राम का दूत बन के बेचारा हनुमान बना के बिहार भेजा, नीतीश कुमार से बीजेपी लड़वाया, और वही नीतीश कुमार को गोदी में बिठा लिया। किसके साथ गलत हुआ? आज पूरे बिहार में किसको ठगा गया? सबसे अगर ज़्यादा ठगा गया वो चिराग पासवान को ठगा गया। चिराग पासवान ठगा गया। वो लगता है कि कहीं का रहे या नहीं रहे? बिल्कुल रहेंगे। रामविलास पासवान जी के बेटे हैं। रामविलास पासवान जी बिहार की राजनीति से इतना जल्दी खत्म होने वाली चीज़ नहीं। लेकिन अब ख़त्म, चिराग पासवान को अगर उनके नाम को मिटाना है तो रहें उधर, अगर इधर आना है
तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ एलजेपी में भी बिहार का भविष्य झलकेगा। तो उनको करना है, इसमें हमको बोलना नहीं है। देख सकते हैं अभी जो सर बताए, अभी जो है मोदी जी का गुरु शायद कोई जानते थे या नहीं जानते थे, लेकिन मोदी जी का जो गुरु थे आसाराम बापू थे, और आसाराम बापू आज जेल में है। और इनका कहना है कि आज जो है आसाराम बापू छिनार थे, यो बोलिए। अच्छा छिनार थे। हाँ, ये बोलिए। देख सकते हैं सर बोल रहे हैं कि आसाराम बापू छिनार थे, और छिनार रहने के कारण कांग्रेस के राज में जो है वो जेल गए थे। कांग्रेस के राज में छिनार बाहर नहीं घूमता, जेल में रहता है। कांग्रेस के राज में छिनार बाहर नहीं घूमता, सब जेल में रहता है। जेल में रहता है। हाँ, तो हम जेल है ना। देख सकते हैं सर बोल रहे हैं कि कांग्रेस के राज में जो है छिनार जो है वो बाहर नहीं घूरते हैं, खुलेआम नहीं। और जो है अभी जो है इनका कहना है कि मोदी जी भी कांग्रेस का जो सत्ता आएगा उसको भी जो है जेल में दिया जाएगा। ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहे। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप देख रहे हैं हर्पल न्यूज़ इंडिया बिहार।